जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली के हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं। अगर प्रश्न नंबर 4 तक के वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको कैसे बताया गया सब जानकारी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं, है क्या? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो पहले में बोल दिया जो एल दिख रहा है, ये एल दिख रहा ना, कोण ए बन कैसे रहा है, यहां से गया फिर ये पूरा कोण ए बना रहा है, ये इधर कोण ए बन रहा है और उसको एल क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित का मतलब क्या है, पहले में ये जानना है। समद्विभाजित का सीधा सा मतलब होता है दो बराबर भाग, दो बराबर भाग। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, तो दो बराबर भाग। तो अगर कोण ए का दो बराबर भाग होगा तो अगर इसको मैं x मानूं तो ये भी x होगा भाई, तभी तो बराबर होगा। दोनों अगर एक जैसे होंगे तभी बराबर होंगे। तो पहली लाइन में बोला है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, तो इसके हिसाब से दोनों कोण बराबर हो गए। फिर और B, रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ B दिख रहा है, ये किस पर स्थित है, L जो रेखा उस पर एक बिंदु B स्थित है। फिर बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीक्यू और बीपी जो कोण ए बना रहा है, एक भुजा ये दूसरा ये दोनों क्या बना रहे, कोण ए बना रहे, उसकी भुजा से लंब डाले गए, एक तो बीपी दूसरा बीक्यू। यहाँ पे 90 अंश का कोण दिख रहा है, ये साइन 90 अंश का दिख रहा है, यानी लंब है। ठीक, दर्शाइए कि ए बीपी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये हमें दिखाना है। आपको हर एक वीडियो में मैं यही बताता हूँ, जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना हो उस त्रिभुज को देखो, ए पी बी ए क्यू बी। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ए के बराबर होना चाहिए, पी क्यू के बराबर होना चाहिए, बी बी के बराबर होना चाहिए। और फिर क्या समझ में आ रहा है, अगर भुजा की बात करेंगे तो ए पी ए क्यू के बराबर होना चाहिए, या ए बी के बराबर होना चाहिए। किनारे किनारे की बात करें, या पी क्यू सॉरी पी बी बी क्यू के बराबर होना चाहिए। ऐसे हम निकालते हैं, ये हमें पहले से पता है यही होगा। क्यों? क्योंकि भाई त्रिभुज जब सर्वांगसम करते हैं तो एक सीक्वेंस में एक क्रम से करते हैं ना, उसी क्रम पे हमें काम करना रहता, चीजें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है कोण ए का समद्विभाजक एल है, तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू ए बी इक्वल टू कोण पी ए बी इक्वल टू एक्स, दोनों बराबर है, समद्विभाजक है। और क्या बोल रहा है, कोण क्यू बराबर कोण पी इक्वल टू 90, ये दिया है हमें। और सिद्ध करने वाला हम पहला फॉर्मेट ले रहे हैं यहाँ पे, जो पहला सिद्ध करना, कोण ए पी बी एंड त्रिभुज ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, इन दोनों को ले लिया मैं। और क्या लिख रहा हूँ भैया, पहले दोनों का कोण देखो, ए पी बी है कहाँ पे, ए पी बी, तो इसमें क्या दिख रहा, कोण ए पी बी का कोण ए एक्स है, और दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, ए क्यू बी, इसका भी कोण एक्स है, यानी दोनों कोण बराबर हो गए। कोण ए बराबर कोण ए क्या है, हमें ये दिया है, ऑलरेडी दिया है। और फिर क्या देख पा रहे हैं, 90 का एंगल बन रहा, कौन 90 का एंगल बना रहा, पी, यहाँ पे 90 का एंगल कौन बना रहा, क्यों, तो लिखेंगे कोण इसका जो पी है, इसका जो कोण क्यू है 90 का, ये भी हमें दिया है। इतना सा काम करेंगे। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ए बी दोनों में आ रहा ना, किनारे किनारे पर, तो ये क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ। कैसे, अगर आप यहां समझ पा रहे हैं कि ए बी किनारे पे आ रहा है तब भी ठीक है, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा भैया तो यहां भी फिगर में देख सकते हैं। जब ट्रायंगल हम क्यू ए बी को बनाए, फिर दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं बी पी ए को बना रहे हैं, तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा है क्यू पे, यहाँ पे पी पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये तो बराबर हो गया, यहाँ लिखा गया है।
ये कोण x था, ये भी कोण x था, ये भी लिखा गया कि दोनों कोण x यानी दोनों कोण a था। फिर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ ए बी आ रहा है, ए बी, यहाँ भी भैया ए बी आ रहा है, तो दोनों में ए बी उभयनिष्ठ है। दोनों में ए बी दिख रहा है ना, एक ही चीज दिख रहा है, तो जब एक ही चीज दिखेगा तो उभयनिष्ठ होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप रफ फिगर बना लेंगे, बस क्रम से बनाना, इतना ध्यान रखना। बाकी मेरी गारंटी, आपको ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो कहीं नहीं समझ में आने वाला। अब क्या हो जाएगा, ये दो चीज हो गया, तो हम बराबर कैसे किए, कौन सा सर्वांग समता का रूल लगाए हैं, लिखना पड़ता है ना। क्या लिखेंगे, पहले हम कोण क्यों की बात करते हैं, पहले कोण 90 अंश वाला लिखो, कोण फिर भुजा। तो यहाँ पहले 90 अंश वाला कोण की बात करेंगे, कोण कोण भुजा, यानी हम पहले कोण की बात कर रहे हैं, फिर कोण की बात करें, फिर भुजा की। तो यहाँ भी पहले 90 से शुरू किए थे, यहाँ भी 90 से पहले शुरू करेंगे, तो पहले कोण हो गया, फिर कोण हो गया, फिर भुजा हो गया, ये क्रम से आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ए पी बी, सर्वांग त्रिभुज ए क्यू बी कैसे हो रहा है, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड। तो पहला वाला तो सिद्ध हो गया, अभी सेकंड वाला करना है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में बीपी बराबर बी क्यू दिखाना है। बोला क्या, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होने का मतलब क्या है, हमें जब दिख रहा है यहाँ पे बीपी और बी क्यू, तो बीपी ये दिख रहा है, बी क्यू ये दिख रहा है, तो कोण की भुजा है क्या, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, इन दोनों से समान दूरी पे स्थित है। और जब भी हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो सीपी सीटी लगता है भैया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी, सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। कहाँ से, पहले यही तो सिद्ध किया ना, उसी को लिख रहे हैं। लिखेंगे फिर अतः पी बी बराबर क्यू बी, इसका पी बी इसका क्यू बी बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हुआ है, तो सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर मैं लास्ट से देखूं तो क्या आ रहा है, पी बी, यहाँ भी लास्ट से क्या आ रहा है, क्यू बी, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो जैसे बराबर हुआ तो सी पी सी टी का यूज हुआ, बस इतना सा करना था। जैसे हमारा पी बी क्यू बी के बराबर हो जाएगा, आपका दूसरा वाला काम हो गया। तो पहला वाला सिद्ध करने के बाद हम सी पी सी टी लगा देंगे, दूसरा वाला सिद्ध हो जाएगा। इतना सा प्रश्न था, प्रश्न आसान है, बस चीजें आपको यहाँ समझ में आना कि फिगर में क्या क्या बात बोल रहा, और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे उसका मीनिंग निकालना, ये बात आनी चाहिए। या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।